अभी हमें करना है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। हम क्या करते, कोई भी कंपनी ले लेते जो बने बनाया है, जैसे पेरोल वाला ही ले लेते। लेने के बाद आपको क्या करना है, F11 करना है। F11 करने के बाद एक काम करते हैं, नया ही कंपनी ले लेते। Alt F3 क्रिएट कॉस्ट सेंटर के नाम से ले ले। लेने के बाद कॉस्ट सेंटर जब ले लेंगे हम उसके बाद हमें जाना है F11 करना है। F11 यानी कि अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पे हमें मिलेगा ये अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, एंटर मारते हैं, और एंटर मारने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमें मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको कर देना यस, यानी कि ये वाला ऑप्शन को। उसके बाद एक मिलेगा मोर देन वन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी हमें करना यस। ठीक है, इस तरह से हमने कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने से पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 50,000 यानी 50,000 इतने डेट को। अब इस 50,000 में इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जसविंदर को 15, राज मलिक को 15 और राज मलिक को 20 और सुधीर कुमार को 15। इसने इस 50,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चेक नंबर ये है। दूसरा सेम ऐसा ही कमीशन। तो सबसे पहले हमें लेजर बनाना है एक्सपेंसेस का। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें लेजर। लेजर में जाएंगे, क्या क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं सैलरी, एंटर मारेंगे। हमें पता ही है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको करना है हमें यस, एंटर मारेंगे और एक्सेप्ट। दूसरा बनाते हैं, ये तो पहले क्वेश्चन का है। दूसरे क्वेश्चन में हमें पेड किया हमने किसको, कमीशन को, तो कमीशन बनाए। कमीशन, इसमें भी ले लेते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करना है और एक्सेप्ट। और इसी तरह से तीसरा है प्रिंटर लिया हुआ, लेकिन प्रिंटर की जगह हम ले लेते हैं कंप्यूटर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस, एंटर मारना है, एक्सेप्ट। और एक बैंक बना लेते हैं क्योंकि बैंक के थ्रू है, बैंक के अंदर डालेंगे। और इसमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर मारना है और एक्सेप्ट। तो हमने बनाया है ये लेजर। लेजर बनाने के बाद बैक करेंगे और यहाँ पे देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही एक कॉस्ट कैटेगरी एक कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्यों आया, क्योंकि हमने F11 से अकाउंटिंग फीचर्स में जाके हमने इनको और इनको यस किया, इसकी वजह से। अब हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अब जैसे हमने जो सैलरी पेड किया, किसको पेड किया, एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉय जो हमारा है वो क्या है, कॉस्ट कैटेगरी। इसी तरह कमीशन एजेंट जो है वो हमारा कॉस्ट कैटेगरी है। और ये हमारा एक्सपेंसेस कंप्यूटर जो है, इसमें प्रिंटर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे लेना है कंप्यूटर, जिसको रखना है हमें कैटेगरी में। तो 3 कैटेगरी बनाना है, यानी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशंस में सबसे पहले लेंगे हम एम्प्लॉय, फिर लेते हैं एजेंट, और फिर ले लेते हैं हम कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, ये 3 हमने कैटेगरी बना लिया। ये उसके बाद ये जो 3 नाम है, जसविंदर, राज मलिक और सुधीर, ये सब सारा ही आएगा सेंटर में। हमें क्या करना है, बैक करते कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले पूछेगा वो कि आप कैटेगरी चूज़ कीजिए। अगर इसमें कई बार प्राइमरी लिखा हुआ होता है तो आपको क्या करना है, बैक करना है
और बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है। सबसे पहले एम्प्लॉय ले लेते हैं। कौन कौन एम्प्लॉय है? जसविंदर है, उसके बाद है राज मलिक, और उसके बाद सुधीर कुमार। ऊपर जाते हैं, एजेंट लेते हैं। अब देख लेते हैं एजेंट में कौन कौन है हमारे पास। एजेंट जो है हमारे पास है वीरेंद्र और अजय। वीरेंद्र जी और अजय। इसी तरह ऊपर जाते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या है देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, स्कैनर। तो हम ले लेते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू। ठीक है, चेक कर सकते हैं। नीचे वाला ऑल्टर यूज़ करते हैं या डिस्प्ले, कुछ भी यूज़ कीजिए। एंटर मारेंगे, मल्टी आ जाएगा। एजेंट हमारे पास देखिए दिख रहा है, अजय है और दूसरा एजेंट है वीरेंद्र। इसी तरह से कंप्यूटर पार्ट्स में भी देखिए 4 5, देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है, 1 2 5, फिर क्या छूट गया, 3 4 5। स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। ओके, एक मॉनिटर छूट गया, मॉनिटर। तो ये हमारा बन गया। बनने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद जैसे ही हम एंट्री करते वैसे ही करेंगे, यानी कि हम चले जाएंगे किस पे, अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद जैसे देखिए डबल वाउचर है ये, तो सिंगल वाउचर लेने के लिए F12 और यहाँ से यूज़ इन सिंगल मोड इसको करना है नो, एंटर मारना है, एक्सेप्ट। ठीक है, और जैसे वाउचर एंट्री करते वैसे ही कर देंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं सैलरी। सैलरी में हमने ले लिया 50,000। लेने के बाद कॉस्ट कैटेगरी हमने ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को पेड किया किस किस को, जसविंदर 15,000, राज मलिक 20,000, सुधीर 15,000। और बैंक से है तो यहाँ से, चेक से है तो बैंक डाल देते, एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन। ये कैश से है, सेम कमीशन ले लेंगे। कितने का कमीशन है, 5,000। यहाँ पे ले लेते एजेंट। कौन कौन है, वीरेंद्र। वीरेंद्र कितना है, 3,000 और अजय 2,000। 3,000, अजय 2,000। कैश से है इसीलिए कैश फिल कर देते हैं। नेक्स्ट भी चेक से है, परचेज प्रिंटर 20,000 का। तो हमें करना है कंप्यूटर एक्सपेंसेस 20,000 ले लेते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स यहाँ पे ले लेते हैं, कीबोर्ड 2,000, माउस 200, कीबोर्ड 2,000, माउस 250, मॉनिटर 3,500, मॉनिटर
3500, उसके बाद है प्रिंटर 3000, CPU 8250, CPU 8250, उसके बाद स्कैनर 3000, और ये भी चेक से है तो इसको भी बैंक डाल देते। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। आपको बता दूँ ये किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एक्सपेंसेस का फुल डिटेल देना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी।